हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निया। निया मतलब न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस, जहाँ पे हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे जो हमारे एडिटोरियल में डिस्कस किए जाएंगे। इन्हीं के साथ साथ हम बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरी भी डिस्कस करते हैं। ये वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट वोकैब के क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ जितनी अच्छी आपकी वोकैबलरी होती है उतना अच्छा आपका कमांड होता है, उतना अच्छा आपका कॉम्प्रिहेंशन होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विद द फर्स्ट वर्ड रेकलेस। रेकलेस का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच है इसका एडजेक्टिव। और रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, लापरवाह। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, लापरवाह। जब आप ये नहीं सोचते हो कि हम जो भी एक्शन ले रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, ये बिना सोचे समझे जब तुम कुछ काम करते हो तो ऐसे काम को, ऐसे एक्शंस को हम रेकलेस कहते हैं। इसके सिनोनिम्स देखिए क्या हो सकते हैं। इररिस्पॉन्सिबल, रैश, रैश वर्ड आपने सुना होगा, रैश ड्राइविंग, रेकलेस ड्राइविंग, है ना। सो रैश। नाउ इसके एंटोनिम्स क्या है? कॉशियस और प्रूडेंट। कॉशियस जो सावधान रहे, सावधान इंडिया, है ना। सो सावधान इंडिया मतलब अलर्ट कर रहे हैं। आप जो भी करो वो सोच समझ के करो, राइट। आप जो कुछ भी एक्शन ले रहे हैं वो सोच समझ के एक्शन लो, समझदारी के साथ में। प्रूडेंट एंटोनिम इसका कॉशियस और प्रूडेंट हो जाएगा। ही प्रूव्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट रेकलेस वॉर मॉन्गर्स। अब वॉर मॉन्गर का मतलब क्या होता है? जो युद्ध फैलाए, है ना। रूमर मॉन्गर किसे कहते हैं? जो अफवाह फैलाए। वॉर मॉन्गर जो लड़ाई झगड़ा फैलाए, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करवाए सबसे, तो उसको हम कहते हैं वॉर मॉन्गर। रेकलेस वॉर मॉन्गर मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा फैला रहा है और सोच भी नहीं रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा, है ना। तो उसे हम कहेंगे रेकलेस वॉर मॉन्गर। ही प्रूव्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट रेकलेस वॉर मॉन्गर्स। द नेक्स्ट वर्ड इज वॉर मॉन्गर इटसेल्फ, अ पर्सन हु प्रोमोट्स वॉर। जो युद्ध के बारे में लोगों को उकसाए, लड़ाई झगड़ा करवाए, हम उसको कहते हैं वॉर मॉन्गर, है ना। सिनोनिम है मिलिटरिस्ट या फिर अग्रेसर। मिलिटरिस्ट या फिर अग्रेसर। एंटोनिम है इसका पीस मेकर, पैसिफिस्ट, जो शांति फैलाए, शांति की बात करे, लड़ाई झगड़ा खत्म करने की बात करे। ही हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ डेंजरस वॉर मॉन्गर। जिसके बारे में भी बात हो रही है आज, उसको कहा जा रहा है कि ये बहुत ही डेंजरस वॉर मॉन्गर है, बहुत ही डेंजरस वॉर मॉन्गर है। मर्क्यूरियल का मतलब क्या है? अच्छा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? दिस इज अ नाउन, ओके, दिस इज अ नाउन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखिए, मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जाम में बच्चों ये आ चुका है, ठीक है। दिस इज एन एडजेक्टिव, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव बिकॉज ये विशेषता बता रहा है। मर्क्यूरियल का मतलब होता है जिसके मूड का पता ही नहीं हो कि कब क्या कर जाए, है ना। ऐसे इंसान को हम कहते हैं मर्क्यूरियल। जो चंचल हो, अस्थिर हो, है ना, वॉलेटाइल है, एराटिक है, पता नहीं कब क्या कर जाए, है ना, तो उसको हम कहते हैं मर्क्यूरियल। स्टेबल और कंसिस्टेंट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। स्टेबल है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में ये ऐसे रिएक्ट करता है तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे ही रिएक्ट करेगा, यानी कि कभी भी कुछ भी कर दे। उसी सिचुएशन में कभी शांत रहो, उसी सिचुएशन में कभी भड़क जाओ। ऐसे इंसान के साथ में रहना भी बड़ा मुश्किल रहता है, इजंट इट। सो ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं? मर्क्यूरियल कहते हैं। द मर्क्यूरियल लीडर शॉक्ड द वर्ल्ड विथ सडन स्ट्राइक्स। अचानक हमले करके इस मर्क्यूरियल यानी कि चंचल अस्थिर लीडर ने पूरी दुनिया को ही शॉक कर दिया है, राइट। फॉल आउट का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉल आउट मतलब परिणाम। सॉरी, अभी भी पूरी तरीके से तबीयत ठीक नहीं हुई है, बट स्टिल आई एम जस्ट एबल टू टॉक, सो आई हैव रिज्यूम द सेशंस। सो फॉल आउट का मतलब होता है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, है ना, दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम। रेपकशंस और आफ्टरमाथ। रेपकशंस स्पेलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, रेपकशंस, ठीक है। कशंस डबल एस आएगा यहाँ पे, बाकी सभी कुछ सिंगल है। रेपकशंस, आफ्टरमाथ। एंटोनिम्स इसके क्या होंगे? दुष्प्रभाव का एंटोनिम होगा जो फायदा हो, है ना। सो बेनिफिट और एडवांटेज। द मूव रिस्क्स अ ग्लोबल इकोनॉमिक फॉल आउट। ये जो इन्होंने कदम उठाया है ना स्ट्राइक्स करने का, इससे ग्लोबल इकोनॉमिक फॉल आउट हो सकता है। इसका मतलब क्या कि पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव दुष्प्रभाव यानी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। सो ग्लोबल इकोनॉमिक फॉल आउट का मतलब होता है विश्व भर की आर्थिक स्थिति पे दुष्प्रभाव होना, ठीक है। नाउ प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीएम्प्टिव? हैव वी सीन फॉल आउट? दिस इज अ नाउन, ठीक है, दिस इज अ नाउन। द नेक्स्ट वन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव क्या है? एडजेक्टिव है,
ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। किसी भी वर्ड को, कोई भी वर्ड जब आपके सामने आए ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, सबसे पहले उस वर्ड को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जब एक वर्ड आपको अच्छे से समझ आ जाता है तब आप उसको कनेक्शंस बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्शंस बनाना बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। बट फर्स्ट मेक वन वर्ड क्लियर, एक एक वर्ड क्लियर करते जाओ, फिर कनेक्ट करते जाओ, क्योंकि अगर वर्ड्स क्लियर नहीं है फिर कनेक्ट करोगे तो सारी खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, सो हम कनेक्ट भी करेंगे। ठीक है, वो कैब की सेपरेट सेशंस में हम लोग कनेक्ट कर लिया करेंगे इन वर्ड्स को, लेकिन पहले आपको सभी वर्ड्स को अच्छे से समझ लेना है। प्रीएम्प्टिव मतलब आप पहले ही किसी वार को हम खत्म करने की जो कोशिश करते हैं, प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव, प्री मतलब पहले ही, एम्प्टी मतलब खाली कर देना, है ना, निरस्त कर देना जो कहते हैं। सो डन टू प्रिवेंट एन एंटिसिपेटेड अटैक। एंटिसिपेटेड मतलब लग रहा है कि अटैक होगा, उस जो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि जो अटैक होगा, उस अटैक को ही रोकने के लिए जो हमने स्टेप ले लिया पहले ही, उसको हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव। ठीक है, पूर्व निवारक। नाउ प्रिवेंटिव, प्रिवेंट कर दिया हमने बेसिकली, है ना, टाल दिया। एंटिसिपेटरी, एंटोनिम क्या होगा? रिएक्ट करना, कि हम पहले उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं कि कुछ अटैक होगा, हम कुछ एंटिसिपेशन ही नहीं कर रहे, और जब अटैक हो तब हम रिएक्ट करें। ठीक है, एक तो हो गया प्रीएम्प्टिव, पहले ही आपने अंदाजा लगा लिया और उसको रोक दिया, प्रिवेंट कर दिया। ठीक है, दूसरा ये है कि अटैक हुआ उसके बाद आपने रिएक्शन दिया। ठीक है, सो रिएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव, बाद में, अटैक होने के बाद में जो आपका रिएक्शन आता है वो रिस्पॉन्स होता है ना। दिस इज नॉट अ प्रीएम्प्टिव वॉर। कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये एक प्रीएम्प्टिव वॉर नहीं है कि उनको लगा कि वो हमें अटैक करने वाले हैं फिर उन्होंने वार करना शुरू किया। ये ऑफेंसिव है, पहले हमला किया गया, हमले का ये जवाबी हमला चल रहा है। ठीक है ना। सैबोटाज का मतलब क्या होता है? सैबोटाज मीन्स तोड़फोड़ करना, है ना, तहस नहस करना। दिस कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब एज वेल एज अ नाउन। ठीक है, डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय किया गया, जानबूझ के जब डिस्ट्रॉय किया जाता है, तोड़फोड़ मचाया जाता है, उसको सैबोटाज कहते हैं। ठीक है, अंडरमाइन करना, डैमेज करना। एंटोनिम क्या है इसका? जब तहस नहस किया जा रहा है तो उसका एंटोनिम है सपोर्ट करना, बनाने की कोशिश करना, स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। द न्यूक्लियर अग्रीमेंट वॉज सैबोटाज्ड इन 2018 में ही जो न्यूक्लियर अग्रीमेंट था ना, उसको सैबोटाज कर दिया गया था, मतलब उसको कमज़ोर कर दिया गया था, डैमेज कर दिया गया था, उसको, उसका पालन नहीं किया गया। रिप्रेसिव का मतलब क्या है? IVE एंडिंग वर्ड है तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, रिप्रेसिव का मतलब क्या होता है? दमनकारी, यानी कि जो रिप्रेस करे, रिस्ट्रिक्ट करे, फ्रीडम को रोके, है ना, अथॉरिटेरियन हो कोई चीज़, ऑप्रेसिव हो। एंटोनिम क्या है? लिबरल या फिर डेमोक्रेटिक। एंटोनिम क्या है? लिबरल या डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोकतंत्र में सबको आज़ादी है ना। रिप्रेसिव मतलब हम किसी की आज़ादी को रोक रहे हैं या किसी के फ्रीडम को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। द US मेंटेन्स टाइज विथ रिप्रेसिव रेजीम्स। US जो है रिप्रेसिव रेजीम्स के साथ में, यानी कि जो फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ऐसे रेजीम्स के साथ में US जो है वो संबंध रखता है, मेंटेन्स टाइज। नाउ क्वाम्स का मतलब क्या है? एल साइलेंट है यहाँ पे। क्वाम्स का मतलब होता है जो डाउट या गिल्ट हो, संकोच हो, झिझक हो, उसको हम कहते हैं क्वाम्स। नो क्वाम्स मतलब कोई झिझक ही नहीं है। ही इज अटैकिंग डिफरेंट कंट्रीज विथ नो क्वाम्स, मतलब उसके मन में कोई भी झिझक या संकोच नहीं है ना। क्वाम्स का मतलब है संकोच या फिर झिझक। ठीक है, ये एक नाउन की तरह यूज होता है, ये एक फीलिंग को कहते हैं, ये एक फीलिंग का नाम है ना। कौन सा फीलिंग? जहां मन में गिल्ट हो, संकोच हो, झिझक हो। मिसगिविंग्स और डाउट्स, एंटोनिम है कॉन्फिडेंस एंड सर्टेनिटी। वॉशिंगटन हैज शोन नो क्वाम्स अबाउट द एक्शंस, मतलब वो जो भी कर रहे हैं ना, उसको लेके उनके मन में कोई झिझक या कोई संकोच नहीं है या कोई डाउट नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। ठगरी किसको कहते हैं? ठग्स, ठग्स मीन्स गुंडे, ठगरी मतलब गुंडागर्दी। ठीक है, सिंपल, ठगरी मीन्स गुंडागर्दी। दिस इज अ नाउन, इट मीन्स वायलेंट और क्रिमिनल बिहेवियर, वायलेंट और क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, ब्रूटलिटी, होलिगनिज्म। राइट नाउ एंटोनिम्स इसके क्या है? सिविलिटी, डिसेंसी, सिविलिटी। आजकल लोग बात करते हैं कोई सिविक सेंस नहीं है क्या, है ना। सिविलिटी मतलब तहजीब होना। तहजीब किसको नहीं होता? गुंडों को नहीं होता है ना। गुंडे कोई रूल्स, कोई मैनर्स थोड़ी फॉलो करते हैं कि ठीक है इनसे ऐसे बात करेंगे, है ना, ऐसे पेश आएंगे, नहीं। राइट, सो ठगरी, जिनको तमीज़ होती है तो वो क्या है? सिविलिटी है, वो डिसेंसी है। सच ठगरी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ऐसी गुंडागर्दी नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। राइट,
इंपीरियल का मतलब क्या होता है? इंपीरियल एल एंडिंग वर्ड है तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इंपीरियल एम्परर से कनेक्टेड है, एम्परर मतलब राजा। सो साम्राज्यवाद को हम इंपीरियल कहते हैं। एक किसी एम्पायर से या डोमिनेंस से कनेक्टेड हो, कॉलोनियल, डोमिनेंट। एंटोनिम इसका क्या है? डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट। द इंपीरियल अप्रोच हैज डिस्टेबलाइज्ड द रीजन। जो इंपीरियल अप्रोच है ना, तो उसने उस रीजन को, जो इंपीरियल अप्रोच है, इस इंपीरियल अप्रोच की वजह से जो रीजन है वो डिस्टेबलाइज हो गया है, अस्थिर हो गया है। रेन इन, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है? रेन, है ना, बारिश वाला जो रेन है वैसा ही इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। रेन इन मतलब काबू में करना, कंट्रोल करना, रिस्ट्रेन करना, नियंत्रण में लाना, ठीक है। रिस्ट्रेन्ड और कंट्रोल्ड। एंटोनिम क्या है? अनलीश, है ना, मतलब आज़ाद कर देना, खुला छोड़ देना और कोई भी कंट्रोल ना रखना। सो अनलीश। इज़राइल मस्ट बी रेन्ड इन, इज़राइल मस्ट बी रेन्ड इन मतलब इज़राइल को अब कंट्रोल में, काबू में लाने की ज़रूरत है। वेस्टीज का मतलब क्या होता है? अवशेष, ठीक है। हमने पढ़ा है अपने बायो में पढ़ा है वेस्टीज ऑर्गन्स, है ना। हमारे बॉडी में कौन सा वेस्टीज ऑर्गन है बताओ? यस, एनी आइडिया? वेस्टीज ऑर्गन्स, हमारी बॉडी में कौन सा वेस्टीज ऑर्गन है? कोई आइडिया है ना, मतलब अ स्मॉल रिमेनिंग पार्ट, अवशेष, ठीक है। रेमिनेंट और ट्रेस, रेमिनेंट और ट्रेस, ये एक नाउन या वर्ब एडजेक्टिव की तरह हम यूज कर सकते हैं। एंटाइटी, द लास्ट वेस्टीज ऑफ ऑर्डर मे बी लॉस्ट, ऑर्डर का जो अवशेष है ना वो भी खो गया है ना, तो वो बात हो रही है यहाँ पे। श्रेडेड का मतलब क्या है? श्रेडेड मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना, श्रेड्स, श्रेड का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े, ठीक है। दिस इज अ वर्ब और V3 फॉर्म में हम एक एडजेक्टिव की तरह इसको यूज कर सकते हैं। सो टोन इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े कर देना, ठीक है। डिस्ट्रॉयड और टोन। एंटोनिम इसका क्या होगा? प्रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड, प्रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड। सेंटेंस देखते हैं। द रूल्स बेस्ड ऑर्डर विल बी श्रेडेड, रूल्स बेस्ड मतलब कानून कायदे का जो ऑर्डर है वो टुकड़े टुकड़े हो गया है, ठीक है। रोग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोग? रोग मीन्स जो कोई कानून ही फॉलो ना करे, ठीक है। दिस इज एन एडजेक्टिव। जो दुष्ट हो, जो अनियंत्रित हो, जो कोई भी नियम कायदे कानून कुछ फॉलो ही ना करे, उसको हम कहते हैं रोग। अनलॉफुल, रिबेलियस, ठीक है। एंटोनिम क्या है? जो कानून कायदे फॉलो करे। लॉफुल और ओबीडियंट। अमेरिका इज टर्निंग इनटू अ रोग सुपर पावर, सुपर पावर तो है ही, अब ये मतलब कोई कानून कायदे ये फॉलो नहीं कर रहे हैं खुद। जब कोई कुछ कानून कायदे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये अगर कानून कायदे बनाएंगे तो कौन फॉलो करेगा, कौन इनकी बात मानेगा, है ना। तो अमेरिका जो है एक रोग सुपर पावर बनता चला जा रहा है। स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन सिरीन पाठशाला ऑन गूगल प्ले स्टोर। आप लोगों के लिए यहाँ पे फाउंडेशन बैच है, ये कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। कंप्लीट फाउंडेशन एग्जाम बैचेस को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें पूरा डिटेल में ग्रामर, प्रीवियस ईयर्स बेस्ड ग्रामर के प्रैक्टिस, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, सभी कुछ सेपरेटली इंडिविजुअली अच्छे से इन डिटेल डील किया गया है, तभी इसमें 200+ आवर्स के सेशंस है इसमें, ठीक है। आप 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ अपने एग्जामिनेशन के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। द अदर बैच इज द स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच विच इज फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आर नॉट द tier 2 बैच, द tier 3 बैच, द इंटरव्यू बैच, ठीक है। क्योंकि tier 2 अब आपका हो चुका है, tier 3 के लिए तैयारी करने के लिए अभी आपके पास बिल्कुल सही समय है। सो आप लोग tier 3 बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों का इंटरनल सिक्योरिटी, बॉडी लैंग्वेज, इंडिविजुअल मॉक्स, और इंडिविजुअल मॉक्स देखिए कैसे होंगे, ठीक है। एक तो अगर आप दिल्ली में हैं तो आप ऑफलाइन मॉक्स के लिए आ सकते हैं, अगर आप दिल्ली से दूर हैं तो आप ऑनलाइन मॉक्स अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी कुछ करवाया जाएगा इस बैच में, IBSA इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट बैच में। अब बात करते हैं इंपीरियल वॉर की। इंपीरियल वॉर, इंपीरियल का मतलब क्या है? डोमिनेशन से, साम्राज्यवाद से संबंधित, है ना। सो इंपीरियल वॉर ऑन द वॉर अगेंस्ट ईरान, जो ईरान पर हमला हुआ है उसी पर आज का आर्टिकल है, ठीक है। अब ईरान पर हमला हुआ है, सही है या गलत है? न्यूज़ में है, हम सब न्यूज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इट्स एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया, ऑन न्यूज़ चैनल्स, ऑन न्यूज़पेपर्स, वी हैव इट बीइंग डिस्कस्ड एवरीवेयर, ठीक है। अब क्या अमेरिका ने और इजराइल ने सही किया है?
अगर नहीं तो क्यों, अगर हाँ तो क्यों? क्या हमारे पास सही फैक्ट्स है कि हम इस सिचुएशन को एनालाइज कर सकें? चलिए देखते हैं एक एडिटोरियल के माध्यम से। अमेरिकन एंड इजरायली ठगरी, जब सीधी बात पहले ही 4 शब्दों में कह दिया गया है कि ये जो अमेरिका की और इजराइल की जो गुंडागर्दी चल रही है, तो अगर इस टोन में किसी से बात किया जा रहा है तो एडिटोरियल का आप टोन लगा सकते हैं कि एडिटोरियल में क्या बोलने वाले हैं। ठीक है, अमेरिकन एंड इजरायली ठगरी हैज़ नो प्लेस इन इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम ये जो गुंडागर्दी चल रही है इसकी कोई जगह नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप केम टू द व्हाइट हाउस प्रॉमिसिंग टू एंड अमेरिकाज एंडलेस वॉर्स। ये व्हाइट हाउस में आए थे, यानी कि जब इनका चुनाव हुआ था तो इन्होंने तो कहा था, वादा किया था कि अमेरिका जो है, अमेरिका लगातार जो वॉर्स किए जा रहा है ना, इसको रोक देगा। वो रोकने के बदले ये और धुआंधार बिल्कुल होके वॉर्स पे वॉर्स, अटैक्स पे अटैक्स किए जा रहे हैं। दैट प्रोमिस नाउ लाइज इन एशेज। कह रहे हैं कि वो मतलब एशेज का मतलब बिल्कुल राख हो चुकी है। ये जो उन्होंने वादा किया था ना कि हम जो अमेरिका एक एक युद्ध के बाद युद्ध में लगा रहता है तो हम उसको ख़त्म कर देंगे, ये बोल के, ये वादा करके वो उन्होंने अपना चुनाव किया और आज वो वादा जो है वो राख बन चुका है। ठीक है, इन वेस्ट एशिया द फार राइट रिपब्लिकन who along with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu launched an all-out war against Iran on February 28. February 28 को इन्होंने एकदम खुलेआम ऑल आउट जंग इन्होंने छेड़ दिया। एंड किल्ड इट्स सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei हैज़ प्रूव्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट रेकलेस वॉरमोंगर्स। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ये मोस्ट रेकलेस मतलब केयरलेस वॉरमोंगर्स, जो लड़ाई या झगड़ा या युद्ध फैलाते हैं, वो साबित हो रहे हैं। एवर टू ऑक्यूपाई द ओवल ऑफिस, ब्लड इज ऑन द हैंड्स ऑफ दीज टू मेन, वन अ मर्क्यूरियल हार्ड नेशनलिस्ट। कह रहे हैं कि एक जो है वो एक मर्क्यूरियल, यानी कि हम तो अपने जो कहते हैं कि जिसको पता ही नहीं है कि कब क्या कर जाए, है ना, बहुत ही ज़्यादा चंचल, विल बी अ वेरी सॉफ्ट वर्ड, यू नो व्हाट वर्ड कैन वी से फॉर दिस पर्सन। ठीक है, वन अ मर्क्यूरियल हार्ड नेशनलिस्ट हु इज टर्निंग अमेरिका इनटू अ रोग सुपर पावर, है ना। हम बिल्कुल आम भाषा में तो हम सनकी भी कह देते हैं ऐसे लोगों को जिनका कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या कर दे, है ना। सो वन अ मर्क्यूरियल हार्ड नेशनलिस्ट हु इज टर्निंग अमेरिका इनटू अ रोग सुपर पावर एंड द अदर एन एक्सपांशनिस्ट एथनो नेशनलिस्ट। ठीक है, तो ये एक्सपांशनिस्ट है मतलब अपना राज्य साम्राज्य फैला रहे हैं, एक्सपांशनिस्ट है। एथनो नेशनलिस्ट है मतलब एथनिक के बेसिस पे ये अपना जो राष्ट्रवाद है वो फैला रहे हैं। वांटेड फॉर वॉर क्राइम्स, ये वांटेड हैं, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं ये वांटेड है फॉर वॉर क्राइम्स बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। मिस्टर ट्रंप हैज़ बॉम्ब्ड एटलीस्ट 7 countries in the 13 months। जो 13 महीने से ये हैं शासन में, इन्हीं 13 महीने में उन्होंने कम से कम 7 देशों पे बॉम्ब्स गिराए हैं। दैट ही हैज़ been in office। ठीक है, अंडर मिस्टर नेतन्याहू इजराइल हैज ऑपरेटेड फार आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कहते हैं और नेतन्याहू के शासनकाल में तो जो इंटरनेशनल लॉ की बाउंड्रीज है ना उससे कहीं ज़्यादा दूर, मतलब इंटरनेशनल लॉ बाउंड्रीज का इनको कुछ अता पता नहीं है, ये कोई रिस्पेक्ट नहीं रख रहे हैं और ये उससे बाहर ही काम कर रहे हैं। ईरान हैज़ रिस्पॉन्डेड विद मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स। ईरान भी शांत नहीं रहा है, वो मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किया है टारगेटिंग इजरायली एंड अमेरिकन बेसिस इन द पर्शियन गल्फ। अब इन्होंने जो भी इजरायली और अमेरिकन बेसिस हैं पर्शियन गल्फ में सभी जगह टारगेट किया एंड जॉर्डन। दैट रिस्क्स वाइडनिंग द वॉर। अब इससे जो युद्ध है उसके बढ़ने का खतरा बिल्कुल बना हुआ है। तेहरान हैज़ ऑल्सो अनाउंस द क्लोजर ऑफ द क्रिटिकल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, इसको भी बंद करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है ईरान ने। ठीक है, अ मूव दैट रिस्क्स अ ग्लोबल इकोनॉमिक। अगर ये हुआ तो इससे पूरे विश्व को आर्थिक दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, दैट रिस्क्स अ ग्लोबल इकोनॉमिक फॉल आउट स्पेशली फॉर मेजर ऑयल इम्पोर्टर्स सच एज इंडिया। अब हम इंडिया जैसे देश जो हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोगों के लिए तो ये और भी ज़्यादा गंभीर हो सकता है। टू बी क्लियर, दिस इज़ नॉट अ प्रीएम्प्टिव वॉर। कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई, ये जो जंग चल रही है ना, ये प्रीएम्प्टिव नहीं चल रहा है, मतलब लगा कि हमला होगा इसलिए हमला कर दिया गया है, नहीं, ये प्रीएम्प्टिव वॉर नहीं है। ठीक है,
इजराइल जैसा क्लेम कर रहा है कि नहीं नहीं हमें लगा कि हम पे हमला होगा इसीलिए हमने हमला कर दिया, ये प्रीएम्प्टिव वॉर नहीं है। देयर वॉज नो एविडेंस दैट ईरान वॉज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च एन अटैक, कोई भी एविडेंस नहीं है कि ईरान जो है वो अटैक की तैयारी कर रहा था। ऑन दी कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत अगर हम देखेंगे, तेहरान वॉज इन्वॉल्व इन सीरियस नेगोशिएशंस विद वाशिंगटन अंडर ओमानी मीडिएशन, है ना। तो ओमानी मीडिएशन के अंतर्गत ये ऑलरेडी वाशिंगटन से बहुत सीरियस नेगोशिएशंस कर रहे थे, तो इसमें वो युद्ध की तैयारी कहाँ से कर देंगे। ऑन February 27, Oman's foreign minister Badr al Busaidi said that a deal was within reach. वो कह रहे हैं कि एक डील होने ही वाला था, within reach मतलब होने ही वाला था, based on Iran's commitment to build a bomb or stockpile nuclear material. Within hours, कुछ ही घंटों में अमेरिका और इजरायली मिसाइल्स ने ईरान पर हमला कर दिया, killing its head of the state and top leaders. सिर्फ उनके हेड ऑफ स्टेट को नहीं बल्कि उनके टॉप लीडर्स को भी मार दिया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट डिप्लोमेसी हैज़ बीन ओवरटेकन बाय फोर्स, ये पहली बार नहीं हुआ है कि बातचीत को पीछे छोड़ के हमला करके फोर्स से इन्होंने ओवरटेक कर लिया। In 2018, Mr. Trump single-handedly sabotaged the 2015 nuclear agreement. ट्रम्प ने 2015 न्यूक्लियर अग्रीमेंट जो था वो 2018 में सिंगल हैंडेडली साबोटाज कर दिया था, मतलब जानबूझ के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन जून 2025, वाइल ईरान वॉज नेगोशिएटिंग विथ यूएस के साथ में ईरान की बातचीत चल रही है जून 2025 में, और इजराइल ने एक यूनिलैटरल अटैक लॉन्च कर दिया, ट्रिगरिंग द 12-day वॉर, जिससे कि 12 दिन का जंग चलता रहा। दिस टाइम हाउएवर, और इस बार उन्होंने क्या किया, द अटैक इज फार मोर डेंजरस, और लेकिन इस बार का जो अटैक है वो कहीं ज़्यादा खतरनाक है। दिस वॉर इज नॉट अबाउट गिविंग इरानियंस देयर फ्रीडम, ये जो लड़ाई है ना, ये इरानियंस को उनकी आज़ादी देने की लड़ाई नहीं है, ईदर एज मिस्टर ट्रम्प हैज़ क्लेम्ड। ठीक है, ट्रम्प कह रहे हैं कि हम इरानियंस को आज़ादी देने के लिए ये जंग लड़ रहे हैं, है ना। इजराइल कह रहा है कि हम पर हमला हो रहा था इसीलिए हमने पहले ही हमला कर दिया, प्रीएम्प्टिव अटैक किया है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, द यूएस मेंटेन्स क्लोज टाइज विथ सेवरल रिप्रेसिव मोनार्कीज एंड डिक्टेटरशिप्स वेयर फ्रीडम रेयरली एंटर्स। अब ट्रम्प कह रहे हैं कि हमने तो इरानियंस को आज़ादी देने के लिए ये लड़ाई लड़ी, है ना। तो कैसी आज़ादी, आप बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ में संबंध रखते हैं जो मोनार्कीज हैं, जो रिप्रेसिव मोनार्कीज हैं, मतलब जो फ्रीडम को रोक कर कंट्रोल करके राज्य कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप हैं जो, है ना। तो उनके साथ में भी आप कैसा संबंध है, तो वहाँ पे आज़ादी दिलाओ ना पहले। वेयर फ्रीडम रेयरली एंटर्स द इक्वेशन मतलब ये ऐसे ऐसे शासन के साथ में इनके संबंध है जहाँ पे फ्रीडम की तो बात भी नहीं होती है। नॉर हैज़ वॉशिंगटन शोन एनी क्वाम्स, उन्होंने कोई संकोच नहीं दिखाया किसके बारे में, इजराइल ने जो भी क्राइम किया है अगेंस्ट द डिफेंसलेस मतलब जो निहत्थे हैं, जो अपना डिफेंस नहीं कर पाते, उनके लिए जो उनके प्रति जो इजराइल ने क्राइम्स किए हैं उसका भी कोई संकोच, कोई डाउट, कोई गिल्ट नहीं है वाशिंगटन को। स्टेटलेस पैलेस्टीनियन पीपल, है ना, अगेंस्ट द डिफेंसलेस स्टेटलेस पैलेस्टीनियन पीपल, दिस इज़ अ वॉर ऑफ चॉइस। ये जो लड़ाई है ये बहुत ही सोची समझी और अपनी मर्जी से की गई लड़ाई है ना। लॉन्च्ड टू एलिमिनेट एन एडवर्सरी, अब बस सिर्फ अपने एडवर्सरी को, अपने एक कॉम्पिटिटर को या अपने एक दुश्मन को, है ना, ख़त्म करने की एक लड़ाई है ये। ठीक है, एंड रीशेप द रीजन, और इस रीजन को एक दूसरा शेप दे जिससे कि अमेरिका और इजराइल के जो इंटरेस्ट्स हैं इनके फ़ायदे हो सके। सच ठगरी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन इंटरनेशनल सिस्टम, कह रहे हैं कि इस तरह की जो गुंडागर्दी है इंटरनेशनल सिस्टम में एक्सेप्ट नहीं हो सकती, नहीं की जा सकती। द वॉर मशीन्स ऑफ द इम्पीरियल डुओ कह रहे हैं इनको, है ना, दो जन है ये, तो ये इम्पीरियल डुओ के जो वॉर मशीन्स हैं हैव ऑलरेडी रेक्ट द रीजन, इस रीजन में तहस नहस, रेक करना मतलब तहस नहस कर देना, तो ऑलरेडी तहस नहस कर दिया है इन इम्पीरियल डुओ के वॉर मशीन्स ने। बिफोर द फायर स्प्रेड्स फर्दर, इससे पहले कि आग और फैले यानी कि और बर्बादी हो और नुकसान हो, दिस वॉर मस्ट एंड, इस युद्ध को ख़त्म करना चाहिए। अमेरिका शुड स्टेप बैक, सबसे पहले अमेरिका को पीछे हटना चाहिए। अमेरिका शुड स्टेप बैक एंड इजराइल मस्ट बी रेन्ड इन, और इजराइल को कंट्रोल में लाने की आवश्यकता है। अदरवाइज इवन द लास्ट वेस्टीज ऑफ रूल्स बेस्ड ऑर्डर, जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर का जो अवशेष बचा हुआ है ना इस रीजन में, वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, विल बी श्रेडेड एंटायरली। चलिए ना, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज।
इस पैसेज का ओवरऑल टोन क्या है? न्यूट्रल बिल्कुल भी नहीं है। जब ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं ठगरी, इनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो ये न्यूट्रल और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये क्रिटिकल है और कंडेमनेटरी है। ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है, होपफुल, पॉजिटिव, सटायरिकल नहीं है, ये प्रॉपर क्रिटिकल है और कंडेमनेटरी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई डज द ऑथर रिजेक्ट द क्लेम दैट द वॉर वॉज प्रीएम्प्टिव? ऑथर क्यों कह रहा है कि इजराइल का ये जो दावा है कि अरे हमारे ऊपर तो हमला होने वाला था, तो हमने उस हमले को रोकने के लिए अटैक किया, ये क्लेम क्यों एक्सेप्ट नहीं करता है ऑथर? यस, ईरान हैड ऑलरेडी अटैक्ड इजराइल, ईरान अटैक कर चुका था, इसलिए यूएस एडमिटेड इट हैड नो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, यूएस ने ये एक्सेप्ट किया है क्या? There was no evidence Iran was preparing an attack and negotiations were ongoing. जब वो बातचीत कर रहा है और कोई एविडेंस नहीं है कि वो अटैक कर रहा है, तो हम कैसे एक्सेप्ट कर लें इसराइल का ये क्लेम कि हाँ हमारे ऊपर हमला होने वाला था, इसीलिए हम उस हमले को रोकने के लिए प्रीएम्प्टिव अटैक किया? What consequence does the passage suggest could result from the closure of the Strait of Hormuz? Strait of Hormuz अगर बंद हुआ तो इससे क्या परिणाम हो सकता है? टूरिज्म वेस्ट एशिया में बढ़ेगा, ग्लोबल इकोनॉमिक फॉलआउट ज़रूर हो सकता है, खासकर सभी ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस के लिए। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, इमीडिएट पीस नेगोशिएशंस नहीं होगा, स्ट्रेंथनिंग ऑफ न्यूक्लियर एग्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, मर्क्यूरियल का मीनिंग क्या है? पैसेज के संदर्भ में मर्क्यूरियल का मीनिंग क्या है? स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल तो एंटोनिम है मर्क्यूरियल का, काम और डिप्लोमेटिक भी एंटोनिम है, अनप्रेडिक्टेबल और वॉलेटाइल इसका सिनोनिम है। हम सिनोनिम जानना चाहते हैं ना, मोस्ट नियरली मीन्स मतलब क्या है, सिनोनिम क्या है, ये दोनों तो इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, ये भी आप इसके एंटोनिम में ही लेके जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द फ्रेज लॉन्च्ड टू एलिमिनेट एन एडवर्सरी एंड रीशेप द रीजन। ये जो पूरा फ्रेज है ना, इसका फंक्शन क्या है, ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है? दिस इज अ वॉर ऑफ चॉइस, ठीक है, दिस इज अ वॉर ऑफ चॉइस launched to eliminate an adversary and reshape the region. क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है? क्या ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन है? क्या ये पार्टिसिपल फ्रेज मॉडिफाइंग वॉर है? यस, वॉर, ये वॉर ऑफ चॉइस है, ये वॉर ऑफ चॉइस है और ये वॉर लॉन्च किया गया है ना, वॉर लॉन्च किया गया है एडवर्सरी को एलिमिनेट करके रीजन को रीशेप करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। सो इसका आंसर है नाउन क्लॉज नहीं है, ये नाउन क्लॉज फंक्शनिंग एज ऑब्जेक्ट, सो दिस इज नॉट अ नाउन क्लॉज, दिस इज अ पार्टिसिपल फ्रेज विच इज मॉडिफाइंग वॉर। ये वॉर की विशेषता बता रहा है ना, वॉर की विशेषता बता रहा है, दिस इज अ वॉर। और ये वॉर कैसा वॉर है? ये वॉर इस तरीके का है कि ये लॉन्च किया गया है अपने दुश्मन को ख़त्म करके उस रीजन को अपने मुताबिक ढाल लेने के लिए, ठीक है। नाउ ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू के लिए डिस्कशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शन जस्टिफाइड है? नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शन जस्टिफाइड है? क्या कोई देश कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है ऐसा बोल के किसी पर भी हमला कर दे, क्या ये जस्टिफाइड है? Can unilateral military action be justified in the name of national security? You have some points here. You can go through these points and you can form your opinion, and you can definitely jot down your opinion in the comment section below so that you also develop your perspective, your analytical skills and your writing skills. So that's it for today. See you in the next session. तब तक अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।